इट्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग में आपका स्वागत है। प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो। इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर माई चाइल्डहुड। My childhood summary deals with the famous biography Wings of Fire of the celebrated Indian APJ Abdul Kalam. My childhood refers to a section in the book. This section of chapter talks about the early days of Kalam. माई चाइल्डहुड कहाँ से लिया गया बच्चों? विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है, जिसमें अब्दुल कलाम जी ने अपने बचपन के बारे में बताया है और ये इनकी जो अर्ली चाइल्डहुड लाइफ है उससे रिलेटेड है। APJ Abdul Kalam was born into a Muslim family that was middle class. ये एक मध्य वर्गीय मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। born पैदा होना। Furthermore, he had 3 brothers. उनके 3 भाई थे। Moreover, Kalam also had 1 sister. एक बहन भी थी। Furthermore, his father and mother were both of good nature. उनके जो माता पिता थे दोनों का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो इतने अमीर तो नहीं थे लेकिन दिल से बहुत धनी थे। Moreover, कलाम्स चाइल्डहुड हाउस वाज एंसेस्ट्रल। ये उनके पूर्वजों का घर था पुराना। द फादर ऑफ APJ अब्दुल कलाम लिव्ड अ लाइफ दैट वन कैन से वाज वेरी सिंपल। उनके पिता एक बहुत साधारण जीवन जीते थे। नेवरथलेस दिस फादर मेड ऑल द नेसेसिटीज अवेलेबल टू हिज चिल्ड्रन। लेकिन अपने बच्चों के लिए उन्होंने सारी व्यवस्थाएं की थी। जितनी ज़रूरत होती है उससे कहीं ज़्यादा अपने बच्चों के लिए करते थे। फर्दर मोर हिज पेरेंट्स डिड नॉट हैव एनी एजुकेशन एंड दे वर आल्सो नॉट रिच। ना तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे ना ही बहुत अमीर थे। मोर ओवर मैनी आउटसाइडर्स एट विद फैमिली एवरी डे। फिर भी बहुत से ऐसे लोग होते थे जो बाहर के होते थे, घर के नहीं थे, फिर भी वो घर में खाना खाते थे। आल्सो कलाम हैड द क्वालिटीज ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी ड्यू टू हिज पेरेंट्स। अपने माता पिता से ही उन्होंने ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन आत्मअनुशासन का पाठ सीखा था। कलाम्स फैमिली वाज सेकुलर इन नेचर। नेचर में बिल्कुल सेकुलर फैमिली थी, रूढ़ीवादी मुस्लिम परिवारों की तरह या और परिवारों की तरह नहीं थी। हिज फैमिली गेव एन इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। उनका जो परिवार था सभी धर्मों को एक जैसा ही सम्मान देता था, ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, सबको सेम एक ही भाव से प्रेम करते थे। फ्रॉम हिज फैमिली इन हिंदू फेस्टिवल्स। ये लोग हिंदू फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते थे जैसे हम लोग करते हैं ईद वगैरह में। मोर ओवर कलाम हियर्ड स्टोरीज ऑफ द प्रोफेट एंड रामायणा फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर एंड मदर। और उससे बढ़कर उनकी जो दादी थी उन्हें प्रोफेट पैगंबर की कहानियाँ तो सुनाती ही थी, लेकिन साथ साथ में रामायण की कहानियाँ भी सुनाती थी। इससे पता लगता है फैमिली कैसी थी, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। ऑल ऑफ इज क्लियरली शोज द सेकुलरिज्म प्रेजेंट इन द फैमिली। पूरी परिवार एक जैसा ही था। फ्रेंडशिप वॉज इन्फ्लुएंशियल इन कलाम्स चाइल्डहुड। उनके जो जीवन था उसमें दोस्ती का बहुत बड़ा महत्व था। फर्दर मोर ही हैड 3 फ्रेंड्स। उनके 3 दोस्त थे। फर्दर मोर हिज रिलीजियस बैकग्राउंड्स वॉज डिफरेंट। हालांकि उनके जो रिलीजियस बैकग्राउंड्स थे, जो धर्म थे, वो अलग अलग थे। Moreover, there was not a trace of feelings of discrimination among those friends. लेकिन फिर भी ऐसा कोई भाव नहीं था कि तुम इस धर्म के हो, तुम इस धर्म के। सब बड़े प्यार से रहते थे। All these friends, including Kalam, went into different professions. उनके सब दोस्त और कलाम अलग अलग प्रोफेशन में बड़े होकर चले गए। In 5th standard, a new teacher came to the class of Kalam. उनके जीवन की 2 छोटी छोटी घटनाएं जिन्होंने उनके जीवन को बिल्कुल एक नया रूप दिखाया कि जीवन ऐसा भी होता है। कब, जब वो 5th क्लास में पढ़ते थे तब एक नए टीचर आए। कलाम वाज वियरिंग ए कैप। कलाम ने एक टोपी पहन रखी थी जो कि मुस्लिम धर्म को दर्शाती थी, जालीदार टोपी। दिस कैप सर्टनली गेव कलाम ए डिस्टिंक्टिव मुस्लिम आइडेंटिटी। मोर ओवर कलाम ऑलवेज सेट नियर रामानंदा अ हिंदू क्रिश्चन। आमतौर पर वो रामानंद के साथ बैठते थे जो कि एक पुजारी का बेटा था। दिस वॉज समथिंग दैट द न्यू टीचर वॉज नॉट एबल टू टोलरेट। ये ऐसा था कि जो नए टीचर थे वो इसे सहन नहीं कर पाए। कॉन्सिक्वेंटली कलाम वॉज रिक्वायर्ड टू सीट ऑन द बैक बेंच। उन्हें पिछली बेंच पर बिठा दिया गया। आफ्टर दिस इंसिडेंट बोथ द फ्रेंड्स फेल्ट वेरी सैड एंड टोल्ड टू देयर पेरेंट्स। इस बात से दोनों दोस्त बहुत आहत हुए और अपने पेरेंट्स को उन्होंने इसके बारे में घर जाकर बताया। Furthermore, Ramanand's father met with the teacher to inform his
not to spread the social inequality and communal hatred. रामानंद के पिताजी वहाँ से जो पुजारी थे आए स्कूल में, उन्होंने कहा कि आप ऐसी बातें बच्चों के अंदर मत फैलाइए. He made a demand that the apology must come. उन्होंने कहा नहीं, आपको माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी क्योंकि आपने अभी कम्युनल बातें की हैं, धर्म वाली बातें की हैं. Furthermore, in case of refusal, the teacher must quit. और अगर वह मना करते हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा. Consequently, there was reformation. The nature of the teacher and an apology came from him. टीचर के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो टीचर था उनके स्वभाव में अंतर आया और उन्होंने उससे माफ़ी मांग ली. On one occasion, a science teacher of Abdul asked him to come to his home for dinner. एक बार एक साइंस के विज्ञान के अध्यापक थे, उन्होंने, ये दूसरी घटना है बच्चों, उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने घर खाने पर बुलाया क्योंकि वो हिंदू थे. However, the wife of this science teacher did not agree to serve Kalam due to her belief in religion segregation. लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा धर्म को मानती थी और वो उन्हें बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लगा कि उनके परिवार में एक मुस्लिम बच्चा आया और उसको वो खाना परोसे. Consequently, the science teacher did not agree to serve Kalam due to her belief in religious segregation. Consequently, the science teacher made a decision to serve food to Kalam. उन्होंने कब भोजन परसने से कलाम को मना कर दिया, तो जो अध्यापक थे उन्होंने अपनी पत्नी को भी कुछ नहीं कहा लेकिन खुद जाकर कलाम को भोजन परोसा और उसके साथ बैठकर खाने लगे. Furthermore, the teacher himself sat beside Kalam to eat a meal. The wife of the science teacher was observing all the behind the door. The science teacher gave the second invitation to Kalam for a meal next weekend. अगले हफ्ते जो साइंस टीचर थे उन्होंने फिर से कलाम को अपने घर में बुला लिया खाने के लिए. पहली बार क्या हुआ था, वाइफ ने खाना नहीं परोसा था, वो सिर्फ दरवाजे के पीछे से उन्हें देख रही थी. This time the wife served with her own hands but from inside the kitchen. इस बार जो पत्नी थी उन्होंने खाना तो परोसा लेकिन रसोई के अंदर से. देखो अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदल गई एक हफ्ते में. Kalam's upbringing came to an end when he received permission to go Ramanathapuram for further studies after the end of Second World War. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होते होते उनके जीवन में सबसे बड़ा चेंज कब आया, उनकी अपब्रिंगिंग में, पालन पोषण में, जब वो पढ़ने के लिए बाहर रामानाथपुरम में गए. हिज फादर एंड मदर certainly love, however, this love did not mean they forced the decision on कलाम. उनके माता पिता उनको बहुत प्यार करते थे लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वे अपनी डिसीजन कलाम के ऊपर थोप दें, इसलिए उन्होंने उन्हें पढ़ने के लिए आगे भेज दिया. कंक्लूजन ऑफ माई चाइल्डहुड, क्या कंक्लूजन निकलता है इसका? माई चाइल्डहुड समरी ब्रिंग्स आउट द एसेंस ऑफ द चाइल्डहुड ऑफ दिस ग्रेट इंडियन प्रेसिडेंट इन फ्रंट ऑफ रीडर्स. जो ये महान राष्ट्रपति रहे हमारे देश के, इनके जो बचपन की चीज़ें झलक थी वो इसमें दिखाई गई है. और कलाम जी का सबसे प्यारा लोगो जो मुझे लगता है वो क्या था, यू हैव टू ड्रीम बिफोर यूर ड्रीम्स कैन कम ट्रू. तब तक सपने देखो जब तक सपने सच ना हो जाएं, और सपने सोती हुई आंखों से नहीं, जागती हुई आंखों से देखोगे तब पूरे होंगे. माई चाइल्डहुड. इस वीडियो में